वो देख लेना। हाँ ऐसा कुछ मतलब देख लेना जहाँ भी ऑल्टरनेट में, समझ गए? वो तुम लोग बॉन्ड बनाते रहना यार। यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसा कुछ आएगा, समझ गए? और ये जो आपस में जुड़े रहते हैं वो वैंडरवाल फोर्स से जुड़े रहते हैं। ये मैंने देखो मुझसे 3D में बना नहीं, बट समझ गए ना, शीट्स होती है जिसपे कॉपी में होता है एक लेयर जिसपे पूरे बेंजीन 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 बने, अगली लेयर उस पर बेंजीन 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 बने, तीसरी लेयर बेंजीन बेंजीन बने। तो ये जो 2 लेयर के बीच में, इस पे पूरे बेंजीन है, इस पे भी पूरे बेंजीन है, इस पे भी पूरे बेंजीन है, इनके बीच में जो ये जुड़ा हुआ है कहीं से, वैंडरवाल फोर्स से, दूसरी तीसरी भी वैंडरवाल, तीसरी चौथी भी वैंडरवाल। तो अपने को तो सिर्फ जो एक कार्बन है उसका स्ट्रक्चर चाहिए ना, बेंजीन के तो कार्बन है, बेंजीन के कार्बन का कितना होता है, sp2 याद रखना। तो इसका भी क्या होगा, ग्रेफाइट का, बेंजीन का ये है तो इसका भी sp2, डायमंड का sp3 होता है, याद रखोगे। डायमंड और ग्रेफाइट का पूछता है क्योंकि दोनों ही कार्बन से बने, तो कंफ्यूजन होता है कि दोनों ही कार्बन से बने हैं तो दोनों का फिर sp3 होना चाहिए, लेकिन इसका sp3 है, इसका sp2 है। ग्रेफाइट वो पेंसिल की नोक खाते, वो पता नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ। ठीक है, हाँ ग्रेफाइट में कहाँ होगा बेटा, ये वाला? अरे वो बोल रहा हूँ ना, मुझसे स्ट्रक्चर ढंग से बना नहीं है, तुम गूगल करके देखना। तो एक रिंग में पहले 3 डंडे रहेंगे, वो ऐसा कुछ ये रहता है यार, शायद श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा रहता है, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे ऐसे करके रिंग, सॉरी ये नहीं, ये ऐसा, तो ऐसे करके रिंग कंटिन्यू होती है। इसमें फिर एक भी कार्बन ऐसा नहीं छूटता जहाँ 2 डंडे ना आए हो। ये जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ, ये फिर मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा मुझसे ऐसा बना नहीं 3D में, गूगल करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा शीट्स के फॉर्म में, पूरे में तुमको बेंजीन बेंजीन दिखेगी। क्लियर है? तो समझ जाओगे। तो ये ऐसा है ग्रेफाइट का। क्लियर है सभी को? अगला SiO2। SiO2 का क्या क्या, देखो सिलिकॉन किसके, कार्बन के नीचे, ठीक है। अच्छा इसको देखना, इधर देखो, सुनो, इसको अलग से स्टार कर लेना अच्छा खासा, ठीक है। सुनो बेटा, SiO2 का कार्बन के नीचे आता है, 4 होते हैं, 1 2 3 4, तो तुमने स्ट्रक्चर ये बनाया होगा कुछ लोगों ने, और कार्बन के 4 फुलफिल भी होगा, मतलब सिलिकॉन के 4 होते, चारों पे बॉन्ड बन गए, तो इसका आना क्या चाहिए, sp, लेकिन sp नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है, उसका रीजन देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले, ठीक है। पी ब्लॉक में इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो ये रहता है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ एसिड एंडे नहीं बनाता, वो सिंगल बॉन्ड में बनाएगा। समझ गए? ऐसा करके एक स्ट्रक्चर रहेगा SiO2 का। क्या हर कुछ नहीं हो जाता, रीजन बता रहा हूँ ना, सुन तो सही, दिमाग तो लगा। SiO2 ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बनते हुए, ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो, जब मैंने बोला कि सिलिकॉन किसके, कार्बन वाले ग्रुप के है ना, सुन रहे हो, समझ रहे हो ना तुम लोग कि तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी हो रही है? हाँ नींद नहीं, अरे न्यू मार्केट से आया ना इसीलिए, तो थक गया था। हाँ तो वहां से चले गया था, फिर वहां से फटाफट आया, ऐसा इसीलिए। चलो इधर सुनो बेटा, SiO2 जो है ना, SiO2 में क्या होगा, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, कार्बन का ऑक्सीजन से CO2 बनता है, सिलिकॉन का ऑक्सीजन से इसने क्या बनाया है, SiO2। अरे आंसर रीजन बता जरा इसका बेटा। हाँ तो मुझसे पूछ लो ना। जब SiO2 रहता है तो वो इस फॉर्म में रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, पॉलीमर के फॉर्म में रहता है, एक में नहीं रहता है। ऐसे पूरी चेन बनती जाएगी आगे बहुत सारी, SiO2 होल N, SiO2 होल N, कितने भी लगते जाते हैं, SiO2 अकेले में रहता ही नहीं है ऐसा, इसलिए वो स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है, तो पूरा खुल के ब्रांच बनाते रहता है। आया? अब इसको आगे रीजन में समझा दूं। चलो इधर देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ SiO2 बनाता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कहीं ना कहीं सेकेंड पीरियड के है ना, बैकनॉफ वाले से, ठीक है। तो कार्बन का कौन सा डब्बा होगा, 2s, और ऑक्सीजन का भी, अरे भाई हाँ सॉरी 2p2p यार, दोनों के 2p2p,
क्लियर है? कार्बन का भी 2p और इसका भी 2p। सेकंड वाले में देखो सिलिकॉन थर्ड पीरियड में चले गया ना, तो इसका क्या होगा 3p, ऑक्सीजन का 2p। और ये तुमको बताया था कि 2p की ओवरलैपिंग बेस्ट होती है, 3p 2p की और कम, 4p 2p की और कम, नीचे आएंगे तो और कम, क्योंकि इतनी बड़ी रिंग और ये तो ऐसी रिंग, तो क्या ही ओवरलैपिंग होगी, वो रिंग तो इधर से इधर निकल जाएगी ना। लेकिन सेम रिंग होगी तो सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, तो जितनी बेस्ट ओवरलैपिंग उतना बेस्ट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला जो बॉन्ड रहता है ना उतना स्टेबल बनता नहीं है। ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन और कम हो गई ना, तो स्टेबल बॉन्ड नहीं बनता, तो वो क्या करता है अपने को आपको ऐसे चेन के फॉर्म में फैला देता है। तो इसमें कंपैरेटिव फिर भी स्टेबल रहता है, बजाय इसके ये वाले दो बॉन्ड तो उसमें बन ही नहीं पाएंगे। फिर समझ में आई ये चीज़? ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, जो मैंने अभी जस्ट समझाया इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, है ना। या फिर सीधा याद कर लो FiO2 एक्सेप्शन में है, और Fi से कितने डंडे निकल रहे हैं? 4 डंडे, मतलब बस sp3। या तो सीधा याद कर लो कि FiO2 का sp3 होता है, बात ही खत्म। या फिर रीजन ये रहा जो लिखवाया है के 4 डंडे बना दिए, ऑक्सीजन के बना दिए, Fa के 4 ऑक्सीजन के। यहाँ पे ये ऐसा नहीं बनेगा, फिर ऑक्सीजन को ये लोगे, ये ले लो बस, ये फिर ऐसे इसको फैलाते जाओ। हाँ क्या? हाँ बोला ना चेन के फॉर्म में, एन लिखा है मतलब कितने भी हो सकते हैं, कितने भी मैं SiO2 बहुत सारे ऐसे चेन के फॉर्म में जोड़ते जाऊंगा, इधर इधर ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब दूर, तो ऐसे बनता जाता है। क्लियर है? ये बुक में FiO2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे आएगा। क्लियर है ना सभी को? अगला बेटा HgCl2, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है ना। इसका क्या है बेटा HgCl2 वाला सभी का sp आया, सभी का sp आया, sp3 sp तुम्हारा sp इसका। बट सुनो Hg में जब तुम फॉर्मूले से करते हो तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। इसको अपने स्ट्रक्चर से करोगे तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। बेसिक है, बस समझ लो। फॉर्मूले में तुम लोगों ने क्या किया होगा, हाफ ऑफ कितने जोड़े, 10 कितने, 10 जोड़े ना, क्योंकि मरकरी कहाँ आता है, जिंक कैडमियम मरकरी डी के आखिरी में आता है, तो 2 एस के फिर डी के कितने 12 है ना, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, गधे 2। सुनो इधर देखो, मरकरी है बेटा, मरकरी जिंक कैडमियम मरकरी, तो 4th 5th 6th छठे पीरियड में आ रहा है, तो इसके कैसे होता है 6s2 5d10 ये होते हैं। और जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन यूज करता है। आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ना कि उसके अंदर वाली रिंग को। कभी भी मैंने पेनल्टीमेट रिंग के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोला। तो इसके आउटर मोस्ट रिंग कौन सी है, छठी है ना, 6s। तो आउटर मोस्ट रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हाफ ऑफ 2 प्लस 2 4/2 2, समझ गया, ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे अपन यही गलती करते हैं कि अपन को ऐसा लगता है कि डी के 10 आखिरी है तो 10 कर देते हैं उसको, 10 + 2 12, 12/2 6, ये है ना। और एक और इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा जाएगा जब बनाओगे तुम, एक Hg में 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना जो मैक्सिमम बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि Hg+2 स्टेबल होता है, बताया भी था उसमें, फ्यूडो इनर्ट में आ जाता है वो, है ना। तो फ्यूडो इनर्ट वाला तो एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर। क्लियर है सभी को? +2 यानी आएगा मतलब, हाँ हाँ, क्योंकि अंदर की रिंग में ना बेटा, हाँ। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते हैं ना, फॉर्मूले में लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट रिंग तो छठी है ना, तो छठी के गिनूंगा। 2 रिंग कभी भी आउटर मोस्ट एक साथ कैसे होगी, या फिर बाहर वाली नहीं गिनते हुए डायरेक्ट अंदर वाली, हाँ जो एस में बच्चे वही है, कोई सा भी डी का हो, क्योंकि आउटर मोस्ट रिंग के गिन रहे हैं। मैं छठे को गिनते हुए 5th को आउटर मोस्ट नहीं बोल सकता ना, अगर उसके बाहर भी रिंग में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो। क्लियर है सभी को? है कोई डाउट तो नहीं HgCl2 वाले में? तो HgCl2 को भी स्टार कर लेना, क्योंकि ये गलत कर देते हैं अपन, ये 10 गिन लेते हैं उसको। मरकरी जैसे आया डी ब्लॉक याद आता है 10, ये आता है, ठीक है। अगला N3- समझ गए? जब भी ये माइनस वाले आएंगे, दोनों तीनों चारों स्ट्रक्चर नहीं बने, डिवाइड वाली मेथड बेस्ट है, बात ही खत्म, ठीक है। फॉर्मूले पे जाओगे, फिर फॉर्मूले में पता नहीं किसको तुम इसको 3 रखोगे, कभी 2 जोड़ोगे फैट एटम, तो वो जोड़ना ही मत, ठीक है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसका क्या आएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर, हाँ
देखो स्ट्रक्चर में तो फिर कंफ्यूजन होगा कि एक बच रहा होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम भी चूज नहीं कर पाओगे एसआईसी में। एफआईसी का स्ट्रक्चर अपना आड़ा टेढ़ा जाएगा ना बेटा। देखो कार्बन के नीचे ये सिलिकॉन, तो कितने भी बॉन्ड बना सकता है वो, सिंगल डबल ट्रिपल। अब उसमें फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब ये सही स्ट्रक्चर है कि नहीं मुझे नहीं पता ना, हो सकता है ऐसा हो या ऐसा भी स्ट्रक्चर हो, या फिर हो सकता है ये नहीं होते हुए ये स्ट्रक्चर हो। तो मुझे क्या पता सही स्ट्रक्चर कौन सा है इसका। और फिर उसमें सेंट्रल एटम भी कैसे ही पता कर लूँगा मैं, दोनों ही सेम रिंग के, और दोनों सेम रिंग के तो 2s एक सेकंड का है बेटा, बात मत करो यार, एक सेकंड का एक थर्ड का है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो बेस्ट मेथड क्या है अपनी, डिवाइड। दोनों में आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 4 4 4 कितने हुए, 8 8 बाय 2 4 4 मतलब sp3, बात ही खत्म। ठीक है, 4 + 4 कितने होंगे, 8 8 को 8 से डिवाइड, सॉरी 8 को 2 से, 8 तक होते तो 2 से, तो 2 4 जा 8 0 4 का मतलब sp3। तो इसका क्या आएगा, sp3, सिलिकॉन कार्बाइड का sp3 आएगा। समझ में आया सभी को, ये ऐसा SIC का कहाँ बना दिया मैंने ऐसा। हाँ तो भाई अपन खुद से नहीं सोच पाएंगे ना, जब तुमको ऐसा कोई नया कंपाउंड दे देगा तो तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। अगर नहीं बन रहा है तो डिवाइड वाली मेथड से निकाल लो चुपचाप। क्लियर है। अगला I7 माइनस समझ में आ गया। अभी I7 के कहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे, किस पे माइनस लगाना है नहीं लगाना है, किसके लोन पर गिनोगे, साइड को कितने गिन रहे हो, बहुत कंफ्यूजन है। बेस्ट है या तो डिवाइड वाली मेथड लगा दो, सभी गिन लो, सारे सातों आयोडीन के इलेक्ट्रॉन गिनो प्लस ये एक और को गिन लो, और डिवाइड विद 8, फिर जो भी रिमाइंडर बच रहा हो डिवाइड विद 2, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा कहीं ना कहीं 8 से कम ही आता है इनके केसेस में। ठीक है। अगला ClO4 माइनस, ठीक है, इसमें क्या है, Cl है 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, एक माइनस है तो वो यहाँ लगा है सेंटर पे। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में जब भी माइनस प्लस होते हैं सेंट्रल से मैं रिमूव या ऐड करता हूँ, सेंटर पे रख दिया। 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, बात ही खत्म। 4 डंडे, 4 डंडे मतलब sp3। क्लियर है सारा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में फिर ये मत बोलना कि सर स्ट्रक्चर में तो 1 3 5 7 तक की बनाता है, 8 डंडे कैसे बना दिए। चुपचाप ये बना के कर लेना, कोऑर्डिनेट से चले जाएगा फिर आखिरी वाला जो भी रहेगा। लेकिन तुम 1 बनाओ डंडा है 2 बनाओ, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 को तुम कोऑर्डिनेट से कर लो, ये लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है। फिर भी वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल वाली चीज में OH आ जाएगा 1 पे, ये कर लो यार। OH भी कर सकते हो कि एक माइनस हटा के अपन H लिखते थे ना, HClO4, एक डबल बॉन्ड हो एक OH, तो हो गया 7, और इस एक O पे माइनस आ रहा होगा फिर वो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा अगर ऐसे करना है तो। सही समझ में आए। ठीक है। अगला क्या है, CO3 - 2। ये फिर ये गड़बड़ जाएंगे ना अपने, तो सेंट्रल पे लिया था तभी तो डबल डंडा गिना था। क्लोरीन 7 तक ही बनाता बेटा डंडे, इसीलिए। ठीक है, तो जो सही स्ट्रक्चर है वो तो यही रहेगा, लेकिन जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो अलग अलग मेथड है, अलग अलग ट्रिक्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन में तुम कभी भी इसमें गलत नहीं फंसोगे, सेंटर से माइनस करने में, सेंटर पे ऐड करने में। अधिकतर में सारे सही आ रहे थे अपने, जहाँ भी XC वाले आए थे सब में अपने सेंटर से ही रिमूव या ऐड किए हैं। कहीं भी फ्लोरीन वाले में जहाँ भी आए थे ये सेंटर पे रख के गया तो सब सही आ रहे हैं। क्लियर है सभी को, सही आ रहा है ना बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर पे रख दिया, डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन क्लोरीन 7 से ज्यादा डंडे नहीं बनाता ना, अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बात ही खत्म। इसीलिए 4 ऐसे भी आ रहा है, प्रॉपर 5 स्ट्रक्चर बना हुआ तो बताया था, जितने माइनस होंगे उतने H लगा दोगे और OH आएगा, और ये तो ये बेस्ट है। या फिर कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट डोनेट कर दो, तो जो भी तुमको प्रेफरेबल लगे उससे कर लो, आंसर सभी से सही आएगा। क्लियर है। अगला CO3 - 2। CO3 - 2 वाले में क्या है भाई, देखो कार्बन में 4 होते हैं, देखो इसको उसी मेथड से 4 होते हैं, 2 माइनस है ना, तो ये रखो 2 रख दिए मैंने, लेकिन कार्बन के पास तो जगह ही नहीं है ना 2 की, और तो 6 रखे ऐसे, बॉन्ड कैसे बनाएगा सामने वाले से। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बना रहे हैं तो यहाँ अगर मैं ये भी कर रहा हूँ ना, तो भी मेरा हाइब्रिडाइजेशन 3 आ रहा है, 3 डंडे sp2। अब इसको जब सही मेथड से करूँगा तो 2 माइनस लगे, मतलब मैंने सिखाया था ना H2CO3, 2 H लगा दोगे। अब क्या है, C पे 1 2 3 4 जो भी यार क्या है, डबल बॉन्ड हो जुड़ेगा एक,
ठीक है, और एक OH और दूसरा OH, और अब HH हटा दूंगा तो एक पे माइनस और इस वाले पे भी क्या आएगा, माइनस। तो ऐसे जाओगे तो भी सही आएगी चीजें, ऐसे जाओगे तो भी सही। लेकिन ऐसे में भाई फिर तुम बोलने लगोगे कि इतने बॉन्ड तो बनते ही नहीं है ये वो। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ, समझ गया ना भाई। अब उसके तो एक्सटेंड हो ही नहीं रही, लेकिन ये जब माइनस वाले क्वेश्चन में करोगे ना वहां फंस जाओगे फिर। तो या तो माइनस वाले क्वेश्चन में ऐसा सोचो कि तुम हमेशा क्या करोगे, डिवाइड वाली मेथड, बात ही खत्म, कोई फंसना ही नहीं। और स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मल सिखाते वैसे कर लेना अगर ये तुमको गलत लग रहे हैं स्ट्रक्चर तो। लेकिन आंसर इनसे भी सही आता है, कहीं भी करके देख लेना है वाला। क्योंकि हाँ फार्मूला तो मुश्किल है, सबसे लास्ट मेथड रखना अगर डिवाइड भी नहीं बन रहा है या कुछ दिक्कत जा रही है तो। बेस्ट स्ट्रक्चर डिवाइड देन फार्मूला। क्लियर है? तीनों अलग अलग तो आएंगे नहीं, कोई दो तो मैच करेंगे पक्का। तो जो दो मैच करे वो बेस्ट होगा फिर, ठीक है। आउट ऑफ 3 2 बेस्ट है। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इतना ही था तुम्हारे लेवल पे या नीट के लेवल पे अपना, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता है ना। ये सारे स्ट्रक्चर बेस्ट थे सीखने के लिए, जितने भी एक्सेप्शन या जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ना सारे छाट लिए थे मैंने अलग अलग जगह के अच्छे अच्छे टीचर्स लोगों से। क्लियर है? ये हाइब्रिडाइजेशन सीख गए अपन यहाँ पे। अब इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2। क्लियर है? ठीक है चलो, थैंक यू। चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक सीख लिया, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वो sp sp2 sp3 sp3d 3d2 और d3 ये 6 होते हैं। ये 6 स्ट्रक्चर में कैसे निकाले जाते हैं, 3 मेथड है, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और डिवाइड। तीनों से ये सीख लिया अपन ने। इतना अगर तुमको आता है तो उसके आगे की चीजें सीखना है अब। ठीक है, अपन ने कुछ चीजें देखो ऐसे पढ़ी है, कौन सा कॉसल एंड लुईस वाला था, उसने बोला कि कहीं भी डंडे लग जाएंगे। उसने कुछ नहीं बताया डंडों के बारे में, उसने बस बोला था कि आउटर रिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्ट लेते हैं, और कुछ नहीं बोला। उसके बाद कौन आया, वीबीटी। वीबीटी ने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आउटर रिंग के वो ओवरलैप करते हैं और मतलब बॉन्ड बनता है, ये बोला था। लेकिन उसमें फिर भाई एक डंडे की एनर्जी अलग जा रही थी और बाकी की अलग जा रही थी हर स्ट्रक्चर में, कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ गलती थी उसकी, तो उसको इम्प्रूव करके फिर हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला, जो सेंट्रल एटम है वो अपने सारे डब्बे को मिक्स करता है, सिर्फ डब्बों को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, और वापस से उतने ही डब्बे बना लेता है। मान लो तो ये स्टेटमेंट आता है पता है हाइब्रिडाइजेशन में कि कितने, मान लो अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, या फिर ऐसा सोचो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6, क्योंकि 6 एटॉमिक मिक्स हो रहे हैं तो वापस से 6 बनते हैं ना, बताया था। तो उसको मिक्स करना ये नहीं कि हाइब्रिड मतलब 2 एक मिक्स होगा तो 6 का आधा कर दो 3, 6 और एटॉमिक मिक्स हो रहे हैं तो 6 के 6 हाइब्रिड बनेंगे। क्लियर है? तो ये 6 हाइब्रिड बन गए, इससे फिर कोई भी बॉन्ड बनाया तो उनके डंडों की एनर्जी सेम रहेगी। क्लियर है? तो ये एक अपना रूल ये हाइब्रिडाइजेशन ने बताया था। फिर हाइब्रिडाइजेशन, बेटा इधर बात मत करो ना। फिर हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने चीजें देख लेते ना कि स्ट्रक्चर जो भी है कैसे बन रहा है, ये वो। अब इनके शेप्स याद करने अपने को, तो याद रखना शेप्स बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, इमेजिन करके ढंग से जिस मेथड में सिखा रहा हूँ उसी मेथड से समझना, वरना पता है आखिर में क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये करते हैं कि टेबल दे देंगे, याद कर लेना। sp2 विद 1 लोन पेयर क्या शेप होगा, sp3 विद 1 लोन पेयर क्या होगा, sp3 विद 2 लोन पेयर क्या होगा, sp3d विद 1 लोन पेयर क्या होगा, 2 क्या होगा, 3d2 विद 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ऐसे करके फिर तुमको नए नए से पकड़ाते जाएंगे कि हाँ याद कर लो, कितने याद करोगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को तुमको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले मैं तुमको वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इधर चीज़ें बताओ। तो इधर बेटर है कि पहले समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो जो मैंने हेडिंग डाली ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन प्लस वैसे पर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, विदाउट लोन पेयर या लोन पेयर को इंक्लूड करते हुए आउटर ज्योमेट्री, किसी भी चीज की ज्योमेट्री मतलब आउटर बाउंड्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, आउटर बाउंड्री। तो मैं चीजें लिखते जाता हूं, तुम लोग समझते जाओ, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब क्या, आउटर बाउंड्री, किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री। अब भले उसमें देखो लोन पेयर को मैं ऐसे डंडा है बॉन्ड गिन रहा था ना बहुत जगह कि लोन पेयर है मतलब उसको मैंने 1 गिना था, तो 1 का मतलब मैंने उससे एक डंडा खींचा है और फिर उसका कुछ एक ज्योमेट्री बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए ने 3 डंडे बनाए, 1 2 3, लेकिन उसके पास
एक लोन पेयर है। तो होना क्या चाहिए था इसका, एक ये देखो जो बना रहा हूँ बस देखते जाना, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक में बनाया है ये वाला, ठीक है। एक ये चीज़ आएगी, एक सेकंड चीज़ और क्या आएगी, अगर मैं उस लोन पेयर को डंडा गिन रहा हूँ तो वो लोन पेयर का डंडा ऑलमोस्ट ऐसा जाएगा कुछ। तो इससे अगर देखूँगा तो फिर वो चीज़ कैसे जाएगी, समझ गए। तो जो रेड से बनाया ना इसको क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्री। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन वाला आता है, याद रखना। जब भी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में ध्यान रख के पहले दो चीजें उठाओगे, ज्योमेट्री पूछ रहा है कि शेप पूछ रहा है, ठीक है। तो रेड वाला क्या है, ज्योमेट्री, मतलब उसकी ओवरऑल जो मेन बाउंड्रीज है वो है। शेप क्या होगा, लोन पेयर क्या, मतलब लोन पेयर को इंक्लूड करते हुए। ब्लैक वाला क्या होगा, शेप। शेप में लोन पेयर इंक्लूड है, मतलब लोन पेयर उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इधर देखो बेटा, सुनो, अगर 4 डंडे होते तो उसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होता, समझ गए ना। चौथा अगर ये भी डंडा ही होता ब्लू कलर से तो उसकी ज्योमेट्री प्लस शेप एक ही बात थी, ठीक है। लेकिन मैंने अगर वो एक डंडा हटा दिया और एक लोन पेयर आ गया इसके ऊपर, तो अभी ज्योमेट्री तो इसकी वही रहेगी, जो इसकी मेन बाउंड्रीज है ना, बाहर की बाउंड्रीज वही रहेगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा ना। एक डंडा हटा दिया तो शेप अब कुछ और दिखेगा मेरे को, एक और डंडा हटा दूंगा तो वापस शेप कुछ और हो जाएगा, लेकिन उसका ज्योमेट्री वही रहेगी। क्लियर है चीजें सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो पहले 2 वर्ड क्या कैच करोगे, ज्योमेट्री और शेप। ज्योमेट्री कभी भी किसी चीज की एक बार जो आती है वही आएगी, चेंज नहीं होगी। अब भले उसके पास एक लोन पेयर हो, 2 हो, 3 हो, या सारे डंडे बने हो, ज्योमेट्री फिक्स है। क्लियर है। शेप चेंज होता है लोन पेयर के साथ, क्लियर है। शेप चेंजेस विद लोन पेयर, ये चीज थी वैसे पर, ठीक है। वैसे पर का पॉइंट क्या था, देखो शेप क्या होता है, शेप ऐसे चेंज होता है हमेशा लोन पेयर के साथ, ठीक है। चेंजेस विद द नंबर ऑफ लोन पेयर, क्लियर है। और ये वाला काम किसका था, वैसे पर वाले का। ये वाला काम किसका था, तो मैं तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन प्लस वैसे पर साथ साथ में पढ़ाऊंगा, वरना पता है फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन में एसपी का एक बार, sp2 sp3 d2 d3 एक ही बता पाता। फिर जब मैं बोलता हूँ कि sp2 विद 1 लोन पेयर, तो वो मेरे को फिर वापस से तुमको वैसे पर में बताना पड़ता। sp3 विद 2 लोन पेयर या 1 लोन पेयर, वो मेरे को वापस वैसे पर में जाना बताना पड़ता। तो मैं तुमको sp उठाऊंगा, sp नॉर्मल क्या होगा, विद 1 लोन पेयर क्या होगा, मतलब उसमें लोन पेयर होता ही नहीं है। sp2 नॉर्मल क्या होगा, विद 1 लोन पेयर क्या होगा। तो नॉर्मल वाला हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर दिया किसने, वैसे पर ने, ठीक है। तो दोनों में साथ साथ में बताते जाऊंगा, ताकि वैसे पर में मुझे ये चीज वापिस ना बतानी पड़े, क्योंकि तुमको शेप से क्वेश्चन बहुत आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, शेप और ज्योमेट्री से, तो वो यहाँ पे ढंग से समझोगे तो बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और जो छोटी छोटी चीजें लगती है वो मैं तुमको सिखा देता हूँ, क्लियर है। चलो ठीक है। टोटल अपने हाइब्रिडाइजेशन होते कितने बेटा, कितने होते हैं, sp sp2 sp3, फिर आएगा sp3 के साथ d, sp3 के साथ d2 और sp3 के साथ d3। इतनी चीजें आई समझ में सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। अब स्टार्टिंग के जो 3 है ना, इसमें अगर लोन पेयर आता है तो वो मैं कहीं भी लगा सकता हूं, ठीक है। लोन पेयर की पोजीशन, लोन पेयर एट एनी प्लेन या प्लेस। प्लेन मतलब चाहे मैं यहां लगाऊं लोन पेयर, चाहे इसमें लगाऊं, कहीं भी लगा सकता हूं। जैसे मैं बोलता हूं ना कि मैंने ए लिखा, मैं लोन पेयर यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं, कहीं भी लगा सकता हूं। कहां, इनमें, समझ में आए। एग्जाम्पल ले लो, कहीं भी लगा सकता हूँ, ऊपर साइड में नीचे। अगर इनमें बात हो रही है लोन पेयर की, तो इनमें वैसे पर या लोन पेयर की बात हो रही है तो कहाँ लगा सकता हूँ, कहीं भी। ये बेटा अभी समझ लेना, वरना कभी समझ में नहीं आएगा, याद रखना। बुक से तो नहीं आने वाला समझ में, और कभी भी बहुत कम टीचर्स होंगे शायद जिन्होंने इतने आराम से और तुमको समझा रखा होगा पढ़ा के,
क्लियर है? तो अभी ढंग से समझ लेना, कुछ भी छोटे से छोटा डाउट भी आए तो पूछ लेना। अब अगले जो 3 है इनके रूल थोड़े से अलग है। sp3d जो होता है ना, इसमें क्या चीजें होगी कि इसमें लोन पेयर कहाँ लगाओगे, ऑलवेज इन इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल क्या होता है ये बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे, इन दोनों में। अब चलो इन दोनों को साथ में, इसमें लोन पेयर इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब ये जो 2 चीजें हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल, ये क्या होती है ये समझ लेते हैं, ठीक है। इधर देखो बेटा, एक्सियल मतलब बॉडी की एक्सिस है ना, बॉडी की एक्सिस। मेरी बॉडी की एक्सिस क्या है, ये है ना, ये तो एक्सिस नहीं है क्योंकि ये तो आधी बॉडी को अलग कर रही है, आधी अलग। ये वाली तो राइट लेफ्ट बराबर जा रही ना, जहां से चीजें बराबर जा रही है उसको एक्सिस गिनूंगा मैं। तो हाँ, तो मान लो अगर ये एक इंसान खड़ा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी की एक्सिस क्या होगी, ये उसकी एक्सिस है ना। समझना है पॉइंट सभी को? तो एक्सियल मतलब ये वाला, इसमें अगर मान लो मैंने बी लिखा है तो इसमें लोन पेयर कहाँ लगा सकता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पे, या तो ऊपर या नीचे एक्सिस पे। क्लियर हुआ है? ठीक है। इक्वेटोरियल क्या होता है, ये प्लेन अर्थ वाला, जो अपन शायद सोशल साइंस में पढ़ते थे, तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा। इक्वेटर, इक्वेटोरियल, ये अर्थ है। इसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये सांची से एक लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन की, तो वो कभी ऐसे जाती हुई देखी सीधी नहीं ना। और इसमें ये भी बोलते हैं अर्थ में कि अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है, अर्थ की एक्सिस कैसी है, टिल्टेड है। और ये उसकी क्या इक्वेटोरियल लाइन है, बोलते हैं ना सोशल में। तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये वाला प्लेन। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो इक्वेटोरियल का मतलब मान लो मैंने एक्स अगर लिखा है, ठीक है, और इसमें ऐसे बनाई चीजें, और एक डंडा ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, तो यहाँ पे मैं कहीं भी लोन पे लगा सकता हूँ, इस प्लेन में, इस प्लेन में। ऊपर नीचे नहीं लगा पाऊंगा। क्लियर है? ये चीज समझ आई? इस प्लेन में कहीं भी लगा पाऊंगा क्या? नहीं आया, कम कम आ रहा है, पता ही था मेरे को। हाँ, मैं शेप तो मैं समझा दूंगा ना। देख, अगर ये इसमें है और एक डंडा ऊपर लगा एक नीचे लगा है, तो तुम हमेशा लोन पर या तो ऊपर लगाओगे या नीचे। ये क्या हुआ, एक्सियल। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल मतलब या तो इस साइड लगाऊंगा या इस साइड लगाऊंगा या इस साइड लगाऊंगा। साइड में या इस वाले प्लेन में लगाना इक्वेटोरियल, ऊपर या नीचे लोन पर लगाना एक्सियल। ये अभी जब शेप समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस बेसिक्स में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता तुमको चीज़ें ज़रूरत है। ठीक है। और एक इसका और इसका एक चीज़ और आती है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये वाला जो होता है ना बेटा, इसमें इक्वेटोरियल लेंथ, इधर इधर इधर, इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं, इक्वेटोरियल की लेंथ ज़्यादा होती है एक्सियल से। इस वाले में सॉरी उल्टा है। ये वाला जो है ना sp3d, इसमें एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से। इसमें इक्वेटोरियल की ज्यादा होती है एक्सियल से। देखो ये अभी नहीं आया होगा फोन में, जब इनके शेप अभी बता दूंगा ना तो सारे फोन में आ जाएंगे। ये 2 पॉइंट और क्लियर हुआ सभी को? इनमें कोई डाउट, लोन पेयर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है? लोन पेयर वाली चीजें किसने दी थी, वैसे पर। ठीक है। अब पढ़ाता हूँ इसके शेप्स, ठीक है, जो मेन मुझे पढ़ाना है सिखाना है तुम लोगों को। ठीक है। क्या हो गया बेटा, बातें मत करो, कोई बात नहीं। चलो पहला क्या था बेटा अपना sp। अच्छा एक चीज और, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिखता हूँ। हाँ, पहला sp है। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला क्या आता है, sp का मतलब क्या है, एक s का डब्बा और एक p का डब्बा के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और वापस अलग हो रहे हैं, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, s के डब्बे का sp, और p वाले इस डब्बे का नाम भी क्या हो जाएगा, sp। p के बाकी 2 डब्बे p ही रहेंगे। समझ में आए? ये मत सोचना कि जरूर कंपलसरी है कि p पूरा ही मिक्स हो, p पूरा मिक्स नहीं होगा।
क्योंकि पी के डब्बे कोई जुड़े तो नहीं है ना, वो तो अपन बनाने के लिए बताते हैं कि हाँ डब्बे ऐसे हैं। रियलिटी में क्या है, एक ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो सिर्फ एस वाला जो है वो इससे मिक्स होगा। हाँ मतलब अगर एस पी आ रहा है तो कोई भी एक डब्बे से एक से मिक्स हो जाएगा। अब वो जो भी उसमें जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले में रखा होगा तो आखिरी से मिक्स हो रहा होगा। इसमें जरूरी नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। तो जहाँ भी उसको लगेगा एटम के अकॉर्डिंग या कंपाउंड बनने के अकॉर्डिंग कि जहाँ से पास में पड़ रही है, ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है, वहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना। एस का एक डब्बा, एस पी मतलब क्या होता है, पी के ये होते हैं 3, तो सिर्फ ये और ये मिक्स हो रहे हैं, ये याद रखना। और बन क्या रहा है, एस पी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक एस और एक पी, तो टोटल कितने हुए, 2 हुए ना। तो मैंने क्या लिखा, 2, ठीक है। 2 मतलब 2 डंडे। सेंटर में मैं एक एक्स एटम ले लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स एटम पे कितने डंडे लगाऊंगा, 2। तो शेप कैसा जाएगा, मान लो एक सेंटर में एक एक्स एटम रखा है, उस पर मैंने 2 डंडे लगाए। एक्स सेंटर में एटम रखा है, उस पर एक डंडा ये लगाया, एक ये लगाया, ठीक है। और डंडे हमेशा ऐसे लगाते हैं, देखो डंडे कहाँ से बने, इलेक्ट्रॉन से। इस डंडे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। इस डंडे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कोने पे इस कोने पे। तो अगर मान लो मैं डंडे ऐसे लगा रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ना थोड़ा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बहुत पास में आ गए तो और ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो मेरे को इन डंडों को ऐसी पोजीशन में लगाना है जहाँ ये सबसे कम रिपेल करे। तो बेस्ट है कि इस एंगल पे लगाऊं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे दूर रहेंगे, और ये 2 सबसे दूर रहने का यही तरीका है। और कैसे लगा लोगे, एक्स एटम के आसपास कहीं भी लगाओगे तो ऐसे करोगे तो दूर वाले पास में नहीं आने चाहिए। तो हमेशा कहीं भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, यहीं रहेंगे ये इनके ढक्कन वाले। दूर वाले इस एंगल से ऐसे करोगे तो भी पास आ गए नीचे से, ऐसे करोगे तो ऊपर से पास आ गए। तो बेस्ट कैसे रहेंगे, ऐसे। तो इसका शेप क्या आएगा, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। इसका शेप क्या आएगा बेटा, लीनियर शेप, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी यही है और शेप भी यही है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर दिखे क्या कहीं, हाँ सॉरी, ज्योमेट्री भी यही है और शेप भी यही है, क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है ना। लोन पेयर कितने इसमें, 0, क्लियर है। अगला, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर का मतलब क्या, एक डंडा गायब करते हैं। अब एक डंडे का तो कोई एटम बनेगा नहीं ना। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, देखो बीच में अगर एक्स था तो ये दोनों ढक्कन तो इसी सेंटर वाले के ही थे, ये कोने वाले ये इसने इससे शेयर किया, जो भी इधर लगा होगा उससे शेयर किया है। लोन पेयर का मतलब क्या है कि अगर इसके पास लोन पेयर है, ये एटम निकल गया है प्लस चार्ज लेके, मतलब इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो ये यहाँ आ गया तो ये हट गया। अब क्या एक एटम के साथ क्या ही बनाएगा वो, तो उसका क्या ही शेप बताओगे, कहीं भी लगा दो इसको तो हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी ना मुड़ेगा कभी, समझ गए। तो इसीलिए मिनिमम 2 डंडे से लीनियर शेप, उससे कम में नहीं, कोई एग्जांपल है ही नहीं, क्लियर है। चलो अगला sp2 है अगला, ठीक है। सेकंड क्या है, sp2, ठीक है। हाँ sp2 में क्या होगा बेटा, एक s का डब्बा, p के 3 डब्बे है ना। तो अपने को क्या करना है, ये प्लस, मतलब इसको ऐसे करते हुए बेस्ट है, ये प्लस ये प्लस ये क्या बनेगा, sp2। 2 ही डब्बे मिक्स हो रहे हैं पी के, क्लियर है। तो sp2 में कितने ये है, sp2 3 डब्बे है ना, 3 मतलब 3 डंडे मेरे को खींचने हैं, ठीक है। तो मैंने एक x लिखा, ठीक है। अब उस पर 3 डंडे में कैसे खींच सकता हूँ, 3 डंडे मतलब ये पेन देखना तुम लोग, ठीक है। 2 डंडे होते तो मैं सबसे दूर मिनिमम रिपल्शन में रखना है मेरे को, है ना, डंडों को ऐसे रखता। तीसरा डंडा भी रखना है तो मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो इन दोनों के बीच देखो, सेंटर वालों का तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो ये जो ढक्कन है, इनको तो कहीं भी रखोगे उतने ही पास में रहेंगे, समझ में आ रहा है। ये मेरे को दिख रहे हैं, तुमको नहीं दिख रहे हैं, इधर से दिख रहे हैं, ठीक है। सेंटर वाले जो है ये गोले हैं, या फिर उसको ऐसे देखो, अगर ये एक्स के बीच में ये डंडा मैं ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, ये वाला डंडा मैं यहाँ से हटा के भले ही ऐसे लगा दूं, यहाँ से हटा के भले ही ऐसे लगाऊं, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कहीं ना कहीं वहीं रहेंगे ना आसपास, मतलब इससे। लेकिन अगर आपस में देखना है कि आपस में कितना दूर रख सकता हूं मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और इन दोनों को और इन दोनों को, समझ में आए।
तो ऐसे कौन से एंगल पे रखूंगी मिनिमम, ये सबसे ज्यादा दूर आए, 3 डंडे रखने हैं। हाँ तो देखो इनके बीच में मिनिमम कितना एंगल हो सकता है, 360 का गोला होता है, तो 360 को बराबर में बांट दूंगा ना मैं, 360 डिवाइड विथ 3, समझ में आना है कितना होगा 120। तो 2 डंडों के बीच में मेरे को कितना एंगल रखूंगा 120, तो सबसे दूर दूर है, इससे ज्यादा और कोई ऐसी जगह नहीं है। मान लो ऐसा कर देता तो 90 का है ना, 90 पे तो ज्यादा रिपेल करेंगे बजाय 120 के। तो मैं कौन सी कंडीशन में रखना पसंद करूंगा, ये कि ये कोई भी आइटम कम से कम रिपल्शन में रहेगा, तो 120 पे रखूंगा ना। तो इसके डंडे कैसे लगाऊंगा मैं, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और ये सारे इक्वेटोरियल प्लेन में इमेजिन करना, याद रखना, ऐसे इस वाले प्लेन में, ठीक है। जो अपनी बेंच का डेस्क रहता है ना, बस उस पे पेन जमाते जाना है ऐसे, समझ गए ये कैसे। इस पे 3 है मिनिमम रिपल्शन में, ठीक है। अब मान लो चलो ये मिनिमम रिपल्शन में और विदाउट एनी लोन पेयर है ना अभी, तो ये 3 मैंने ऐसे रखे थे इस प्लेन में बेटा, है ना, 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल पे रखे हैं, सभी को दिख रहा है सारे। इधर बेटा लिखो मत उसमें, इधर देखो 3 है, 3 डंडे बनाए थे। अब मैं बोल रहा हूँ इसी में, ये काम था हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर देखो, एक डंडा भी इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से, अगर बाजू वाला हट जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देके चले जाएगा, तो एक तो इसका खुद का था, सामने वाला का देके चले गया, तो 2 रह जाएंगे ना, मतलब एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर जो आया है वो लोन पेयर इस डंडे को धक्का दे रहा होगा और इस डंडे को भी धक्का दे रहा होगा, समझ आए। ये डंडा अगर हटा दूं तो एक लोन पेयर आ जाएगा ना, क्योंकि ढक्कन तो इसका खुद का था, और ये वाला कोना इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके चले जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर इन 2 डंडों को धक्का दे रहा है ना, तो वही वर्ड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैसे पढ़ने क्या बोला कि अगर लोन पेयर आया तो वो उसके शेप को बिगाड़ देगा, हाइब्रिडाइजेशन उतना ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। सेंट्रल एटम अगर एक बार sp2 हो गया तो वह sp2 ही रहेगा, फिर तुम डंडे हटाओ या रखो, समझ गए। एटॉमिक ऑर्बिटल एक बार मिक्स हुए और अलग हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो हाइब्रिड ही रहेंगे, हाइब्रिड से वापस एटॉमिक नहीं बनेंगे कि एक डंडा निकाल दिया तो एटॉमिक बन गए, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन इसका वही रहेगा सेम sp2, लेकिन अगर एक डंडा निकाल दूंगा तो शेप अलग हो जाएगा ना। शेप कैसा रहेगा, मान लो एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक है, तो अगर ये डंडे इधर आते हैं तो और ज्यादा धक्का देगा ना, ये थोड़ा उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे ना, तो लीनियर तो एकदम बनेगा नहीं क्योंकि ज्यादा रिपल्शन जाएगा, तो थोड़ा सा वो जो लोन पेयर है यहाँ पे वो इन डंडों को धक्का दे रहा है, तो थोड़ा ऐसा शेप जाएगा। तो शेप क्या है, वी शेप या बैंड शेप, क्या बोलोगे, वी शेप या बैंड शेप, ठीक है। याद नहीं करना है, इमेजिन करना है, क्लियर है। तो इसका नॉर्मल में क्या जाता है, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायगोनल एक प्लेन में, क्योंकि देखो एक प्लेन में क्यों, क्योंकि ये अगर डॉट से ऐसे कनेक्ट करूंगा ना तो तुमको ट्रायंगल जैसा दिखेगा, समझ में आया। तो 3 डंडे से ट्रायंगल बना ना, तो ट्रायगोनल एक प्लेन में, तो ट्रायगोनल प्लेनर, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यही वाली कंडीशन में अगर मान लो 2 लोन पे एक लोन पेयर है, ये 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या है 3 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। यहाँ पे अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ एक डंडा हट गया तो वो लोन पेयर आ जाएगा उसकी जगह, तो क्या हो जाएगा बैंड शेप या वी शेप, समझ में आई है चीज, ये और ये लोन पेयर रह जाएगा, क्योंकि लोन पेयर अट्रैक्ट थोड़ी ना करेगा उनको कि वो ऐसे होंगे, रिपेल करेगा ना वो, तो इसीलिए कैसा रह जाएगा वी शेप या बैंड शेप विद 1 लोन पेयर, क्या बोलते हैं बैंड वी शेप बोलो, ये बेस्ट है, ठीक है। या फिर क्या बोलोगे बैंड शेप बोलो या वी शेप, जैसा भी तुमको सही लगे, क्लियर है, समझ गए ये वाली चीज, बैंड वी शेप, ये हो गया, ठीक है। इतना है समझ में सभी को अभी तक, कोई डाउट इसमें। अब मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर मतलब वो तो बनेगा ही नहीं ना, एक डंडे से क्या ही शेप,
एक डंडे में क्या शेप बताओगे, समझ गए ना। तो इसीलिए मिनिमम कौन सी कंडीशन आएगी, एक लोन पेयर तक की, उससे ज्यादा फिर इसमें नहीं क्रिएट होगी। क्लियर है? हाँ बताना। हाँ इसमें तुम लोन पेयर चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे तो दोनों डंडे भग के इधर आ जाएंगे, ऊपर लगाओगे तो दोनों डंडे नीचे हो जाएंगे। हाँ कहीं भी लगाओ ऐसा, ये इसमें तुम चाहे ऊपर नीचे लगाओ डंडे, चाहे इनके बीच में लगाओगे तो ऐसे भग जाएंगे, ऊपर नीचे लगाओगे तो भी रिपल्शन होगा। तो वही लिखा है कि इन तीनों में लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हो, उससे शेप तुमको वैसा ही दिखेगा, कहीं भी लगाओ। क्लियर है अमित? सो मत। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कुछ। हाँ दो में कुछ नहीं बता पाओगे ऐसा। मिनिमम तुमको 3 डंडे या 2 डंडे चाहिए, 2 डंडे चाहिए ऐसा। ठीक है बेटा इधर सारे बाकी। हाँ वो मैं समझाता हूँ, ये उस वाले में और इसमें बस। D2 में कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ लास्ट का और वो पहले वाले का बस। बेटा इधर सारे इधर देख लो। तो अगर 3 बेटा इधर मत बातें करो। सेकंड में अगर 3 बॉन्ड वाला है ना, तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री आई है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये वाला जो है इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। शेप ये हो जाएगा, ये बोल रहा हूं मैं, ऐसा मेंशन कर देते हैं। क्या ही मेंशन करूँगा, चलो मैं बता देता हूँ। SP वाले का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा लीनियर रहेगा, SP2 वाले का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, बस जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये। ठीक है, अब भले एक लोन पे आए, 2 आए, कुछ भी आए, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा वही रहेगा। लेकिन शेप पूछे तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर शेप देखो बेटा, बातें मत करो कोई भी, है ना। अगर एक भी लोन पे नहीं है तो शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। इफ 0 लोन पेयर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री के बराबर होता है शेप, है ना। ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। ये अगर 0 एक भी लोन पे नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप होगा। ये यही ज्योमेट्री है, यही शेप है। लेकिन मान लो अगर एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री मतलब उसके आउटर बॉर्डर तो वही रहेगी, समझ गए। तो ज्योमेट्री वही रहेगी लेकिन शेप जो है वो अलग हो जाएगा। शेप कैसा दिख रहा है, बैंड भी है ना, ये शेप तो समझ गए। तो ये क्या होगा, शेप। और ये वाली क्या रहेगी, ब्लू वाली, ज्योमेट्री। क्लियर है ये चीजें? जब पूरी टेबल बन जाएगी तो बहुत आसानी से रिवाइज करने में ढंग से समझ आएगा। इतना आया अभी 2? हाँ पता नहीं यार, इससे होता है, हो गया। चलो अरे खुला रहने दो उसको, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ बंद कर दे, एसी चला ना, बंद कर दे। हाँ कर दे भाई, कर दे बंद। चलो इतना समझ में आया बेटा सभी को? चलो अगला पढ़ाऊं। देखो इसमें अब एक और लोन पेयर नहीं कर सकता ना मैं। अगला 3rd, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो, तो पढ़ लो चुपचाप। SP2 की हाँ कहीं भी ज्योमेट्री पूछे हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ भी आए, हाँ लोन पेयर आए चाहे ना आए, ज्योमेट्री मतलब फिक्स है, एक ही आती है ज्योमेट्री। लोन पेयर शेप चेंज होता है लोन पेयर के साथ, नहीं आएगा तो हाँ नहीं आएगा तो ज्योमेट्री और शेप बराबर, आएगा तो शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है। ज्योमेट्री मतलब उसकी मेन आउटर बॉर्डर्स जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल जो बॉर्डर्स थी वो होती है ज्योमेट्री। क्लियर है? आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, कितनी बार बोलूं? नहीं पढ़ना है, आता है तो कोई बात नहीं। एस का 1 है, पी के 3 है, क्या आएगा, SP3। ठीक है, अब इसमें देखो कितने हैं, ये डंडे कितने बनेंगे, 4। तो बॉन्ड पेयर कितने, 4, मतलब 4 बॉन्ड है ना। 4 बॉन्ड को देखो कैसे जोड़ते हैं बता देता हूँ। ठीक है, 7 में जाना,
टेबल के नीचे कोने पे ट्राइपॉड रखा है, बोले आप। वीडियो वालों को दिखाना है। तुम लोगों को आ जाएगा ऐसे समझ में? हद है यार बेटा। अभी जैसे जैसे डंडे बढ़ते जाएंगे ना, मेरे हाथ 2 ही हैं, कितने पेन रखूं वहां में? हाँ कौन सा बेटा? वो अलग अलग, या तो बैंड वी शेप भी बोल सकता है, या बैंड शेप भी बोल सकता है, वी शेप भी बोल सकता है, कुछ भी बोले। थैंक यू। चलो अब सुनो, इसमें एक बार इससे बता देता हूँ, फिर इससे देख लेना, क्योंकि मेरे को पेन पकड़ने में अब दिक्कत होगी, ज़्यादा पेन हो रहा है। इधर देखो बेटा, सारे इधर 4 डंडे हैं ना, तो 4 डंडे कैसे बनेंगे? पिरामिड होता है ना, तो ऐसा पिरामिड रहेगा, एक डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, ये देखो, समझ गए? 3, और पिरामिड के ऊपर एक झंडी लगी है, समझ गए? अब तुमको क्या करना है, ये जो कोने हैं, ये ब्लैक वाला ढक्कन का कोना और इन तीनों के नीचे वाले कोने, ये प्लस ये प्लस ये, इनको जोड़ने हैं। यहाँ से एक डंडी आएगी, यहाँ जुड़ेगी, यहाँ से एक डंडी आएगी, यहाँ जुड़ेगी, यहाँ से एक डंडी आएगी, यहाँ जुड़ेगी, और ये तीनों आपस में नीचे ऐसे ऐसे और ऐसे जुड़ेंगे। समझ में आई ये चीज? इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। 4 डंडे है ना, 4 मतलब टेट्रा, तो टेट्राहेड्रल। नीचे वाला ऐसा और ऊपर एक डंडा, ये 4 डंडे हमेशा कैसे जुड़ेंगे? ऐसे ही। क्लियर है? यही सेम चीज तुमको अगर एग्जांपल बहुत बेस्ट देखना हो तो ट्राइपॉड से रहता है। ट्राइपॉड में क्या है, देखो 3 डंडे हैं, ये बीच वाला डंडा नहीं है ना, इसको मत इमेजिन करना। ये साइड वाले 3 डंडे, तीनों डंडे नीचे इससे जुड़े ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसने भले बीच में जोड़ दिए, लेकिन ऐसे प्लस ऐसे जुड़ेगा, और ऊपर में एक डंडा और ये कर दूंगा। समझ में आए? अब इससे इस कोने को जोड़ना है, इससे इस कोने को जोड़ना है, और इससे इस कोने को जोड़ना है। समझ में आई चीजें? ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। याद रहेगा 4 डंडे कैसे जुड़ेंगे। ठीक है। देखो अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, एसी भी चल गया, बढ़िया है ना। देखो 4 डंडे जोड़ने बेटा मेरे को, है ना। मैंने क्या बनाया? एक्स बनाया। इधर देखते जाना सभी। इससे देखो, एक डंडा ऐसा, एक ऐसा और तीसरा ऐसा, एक डंडा ऊपर रहेगा। ठीक है। अब इनके कौन से कोने जोड़े थे ये बता रहा हूं मैं। तीनों नीचे वाले, ये समझ में आ गए? वैसे पता है, इसको ऐसे जोड़ता हूं तो शायद ज्यादा बेटर। ये दिख रहा है, 3D दिख रहा है वहां से? हाँ। समझ गए, है ना। और इसको साइड में जो ओरिजिनल था वो ये है। ठीक है। तो 3 डंडे ऐसे नीचे और एक ऊपर, इस शेप को क्या बोलते हैं? क्या बनाएंगे? यहां लिखेंगे टेट्रा हेड्रल। क्लियर है? तो इसकी अभी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल। अब मैं बोल रहा हूं, अगर इसमें एक लोन पेयर आया, मतलब मैंने क्या किया? एक बॉन्ड तोड़ दिया। ये चीज समझ में आती है ना, एक बॉन्ड तोड़ने से लोन पेयर कैसे आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? एक बार और देख लो। अगर ए में मान लो 3 जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो बी 3 जुड़े हैं ऐसे। अगर ये भी चले, इस बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो खुद का था। अगर मान लो बी यहाँ से जा रहा है, तो बी अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसी का हो जाएगा ना। तो यहाँ कितने हैं? ये हो गए 2, तो बन गया ना लोन पेयर। तो ऐसे बोलता हूँ कि एक डंडा अगर मैंने तोड़ दिया तो लोन पेयर लगा देता हूँ, दूसरा डंडा तोड़ दूंगा तो दूसरा लोन पेयर लगा दूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डंडे तोड़ने पे लोन पेयर लगाते जा रहा हूँ। अब मैंने मान लो इसमें एक डंडा तोड़ा फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे थे? 3 ऐसे थे बेटा, इधर 3 ऐसे दिख रहे हैं सभी को, और चौथा ऐसा था। इसमें ये वाला डंडा तोड़ता हूँ, ऊपर वाला झंडी वाला। ठीक है, झंडी वाला डंडा तोड़ दिया। अब क्या दिख रहा है? ये पिरामिड दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पिरामिडल। बेस्ट है ना। ये टेट्राहेड्रल था, एक डंडा तोड़ा तो पिरामिड ऐसे ही होते हैं ना। ठीक है, तो पिरामिडल हो गया। तो वही लिखना है अपने को अगला, कि अगर 3 बॉन्ड
प्लस एक लोन पेयर होता है, ये मिटा देते हैं ना, 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो वो कैसा रहेगा देखो, x ये और इस पे लोन पेयर बच जाएगा ना, और ये तुम बना सकते हो ना, क्लियर है। तो इसका शेप कैसा दिखेगा अभी, पिरामिडल, लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, चाहे कितने भी लोन पेयर, कितने भी बॉन्ड पेयर, कुछ भी करूं मैं, sp3 की ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। बस शेप चेंज हो सकता है, विद 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल शेप, विद 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप। अब मैं एक डंडा और हटा रहा हूं, ठीक है, इधर देखना, ये ऐसे थे तीनों, ये हैं, समझ में आ रहे हैं, थोड़े आड़े टेढ़े हो रहे हैं वो ऐसे, क्लियर है। ये इसमें ये था, ये हटाया तो पिरामिडल, दूसरा भी कोई सा भी हटा सकता हूं मैं, मैंने ये वाला हटा दिया, क्या दिख रहा है, वी शेप या बैंड शेप, जो भी मुझे बोलना है, क्लियर है। तो विद 2 लोन पेयर क्या होगा है, और बॉन्ड पेयर कम हो रहे हैं ना, बॉन्ड 2 ही बचे हैं अब, तो 2 बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, x के आसपास सिर्फ यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब वो एक लोन पेयर भले मैं यहाँ लगाऊं और एक और यहाँ भी लगा दिया थोड़ा, तो समझ गए क्या आएगा, वी शेप या बैंड शेप, इसका क्या जाएगा, बैंड शेप बोलो या फिर वी शेप बोलोगे इसको, मतलब क्लियर है। और इसमें लोन पेयर कहीं भी लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब मैं एक और डंडा तोड़ सकता हूँ क्या, हाँ नहीं, फिर एक डंडे का क्या ही एटम मतलब बनेगा, समझ गए। तो लास्ट मेरा 2 बॉन्ड पे ही रुक जाएगी चीजें, क्लियर है सभी को। तो ये तुम्हारा sp, sp2 और sp3 इतना है। इसके बाद sp3d, d2 और d3 वाले आएंगे, इनके शेप समझ में आए। अब देखो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ बेस्ट तरीके से, ठीक है। मेरे पास कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, ढंग से मेरे साथ इमेजिन कर लेना। sp मतलब 2 डंडे, f और p 2 डंडे मतलब ऐसे मैंने एक सेंटर में कुछ भी इमेजिन कर लिया, ऐसे लगा। शेप क्या है, लीनियर। इसमें एक भी लोन पेयर हो गई नहीं क्योंकि एक डंडा तोड़ूंगा तो एक ही बचेगा ना, एक डंडे का कुछ है ही नहीं। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, लीनियर, शेप भी क्या है, लीनियर, sp का। क्लियर है सभी को, ठीक है। sp2 पे आते हैं। sp2 में क्या है, s और p2 है ना, तो टोटल कितने डंडे होंगे, 3 डंडे। 3 डंडों को मैं सबसे बेस्ट ऐसे किस जगह लगाऊं कि सबसे कम रिपल्शन हो, 1 2 3, समझ गया ना। ट्राइंगल है और एक प्लेन में है ना, इस प्लेन में, या तो ये कौन सा, या तो मैं एक्स प्लेन ले लूं, वाई या जेड, जो भी मेरे को लेना है। तो जो भी मैं प्लेन ले रहा हूँ एक ही प्लेन में, और उस एक प्लेन में ट्राइंगल बनाना है, कोने कोने जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 3 डंडों से ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसमें से एक डंडा हटा दिया तो क्या दिख रहा है, 2 ही डंडे दिख रहे हैं ना, वी शेप या बैंड शेप। और तीसरा डंडा हटा ही नहीं सकता क्योंकि एक डंडे का क्या ही बताओगे शेप, समझ गए। तो जब sp2 नॉर्मल था तो उसका ज्योमेट्री भी क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी था ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 अगर एक लोन पेयर के साथ है तो सिर्फ 2 ही डंडे दिख रहे हैं मेरे को, तो इसका ज्योमेट्री क्या है अभी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, वी शेप या बैंड शेप। और दूसरा अगला एक और डंडा तोड़ ही नहीं सकता। sp3 में क्या है, s और p3 है, तो 4 डंडे है ना, 4 डंडों को मैं हमेशा याद रखना ऐसे लगाऊंगा, ये ऐसे मत लगा देना कि स्क्वायर बन जाए, ये गड़बड़ मत करना है यहाँ पे, ठीक है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ये याद रखना। और टेट्राहेड्रल कैसे होगा, पहले एक पिरामिड बनाऊंगा नीचे, पिरामिड के ऊपर एक झंडी लगा दी, फिर इस झंडी के इस कोने को इन तीनों कोनों से टच कर दिया, हाँ, वो ताकि तुमको शेप दिखे एक बार ढंग से। हाँ, टेट्राहेड्रल ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा, तो इसीलिए बना रहे हैं, ठीक है। आयो, तो ऐसे करके ये जो दिख रहा है ना, टेट्राहेड्रल है। sp3 विदाउट एनी लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। अब विद 1 लोन पेयर, एक डंडा हटाया, ऊपर वाली झंडी हटा दी, तो अब क्या दिख रहा है, सिर्फ पिरामिड दिख रहा है ना मेरे को। तो सिर्फ पिरामिड दिख रहा है तो क्या है इसका मतलब, sp3 विद 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, पिरामिडल। एक और डंडा हटा दिया, अब सिर्फ 2 ही बचे ना, तो sp3 विद 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा, वी शेप या बैंड शेप। और अगला डंडा हटा नहीं सकता, एक ही बचेगा फिर,
तो ये इतने समझ में आए बेसिक्स, क्योंकि पता है आखिरी में ये याद करने बैठते हो तुम कि पिरामिडल, लीनियर शेप, वी शेप याद नहीं करने। समझ गए कैसे इमेजिन करवाया है? बस वैसे इमेजिन कर लेना, बहुत जल्दी इमेजिन होता है ऐसे। क्लियर है? गुड। ये मिटा दो बेटा सारा। अब अपन ने 3 पढ़े, SP, SP2, SP3। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि विच, देखो मान लो वो 4 ऑप्शन देता है और क्वेश्चन क्या देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर मॉलिक्यूल। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। क्वेश्चन कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं? दिख नहीं रहा, लिखूंगा मैं, कहाँ लिखूं? मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो मिटा के लिख देता हूँ। बेटा क्वेश्चन आएगा और गलत करोगे, लिख के दे सकता हूँ मैं, पक्का। एक भी ऐसा नहीं होगा जो सही कर देगा, तो सुन लो इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, इज प्लेनर। अगर ये क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन में वो एग्जांपल्स देगा, CO2, XCO2, ऐसे कुछ 4 एग्जांपल्स दे देगा जिनके अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? प्लेनर कौन कौन होते हैं? SP और SP2। तो जो अपने PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है वो SP2 का आया हुआ है। SP2 प्लेनर होता है क्योंकि उसने पूछा था बेंजीन का, ठीक है। प्लानर, प्लेनार, ठीक है। प्लेनार, ये ठीक है, प्लेनार। और ये भी, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, PLANAR, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनार मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। इधर देख लो, तो उसमें जो आया था वो बेंजीन का क्वेश्चन आया था कि बेंजीन एक ऑप्शन में दिया था और बाकी 2-3 ऑप्शन दे दिए होंगे उसने, कुछ भी जो भी अपने हाइब्रिडाइजेशन निकाले। तो तुम क्या करोगे? पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, देखोगे उनमें से किसका हाइब्रिडाइजेशन SP या SP2 आ रहा है। SP और SP2 विदाउट एनी लोन पेयर, ये वर्ड याद रखना। SP2 में क्योंकि लोन पेयर भी आ जाता है ना, तो विदाउट एनी लोन पेयर, समझ गए? क्या होते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल्स। बेंजीन ये होता है ना, और सारे कार्बन कैसे होते हैं? SP2 मतलब प्लेनर, प्लेनार। इसका मतलब, हाँ कोई भी एक, या तो एक्स प्लेन में या वाई प्लेन। इसको मैं ऐसे रखूंगा तो इसका प्लेन क्या हो गया? ये। ऐसे रख दूंगा तो प्लेन क्या हो गया? ये। ऐसे रखूंगा तो प्लेन क्या हो गया? ये। तो कोई भी एक प्लेन में होना चाहिए ना, और इसमें ट्राइगोनल प्लेनर। तो वही बोल रहा हूँ कि वर्ड पे मत जाना, ट्राइगोनल प्लेनर। तो तुम सिर्फ SP2 को समझोगे प्लेनर। SP भी प्लेनर होता है, SP और SP2 दोनों प्लेनर होते हैं। लोन पेयर वाला शायद नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि लोन पेयर वाला हमेशा हर चीज़ों को डिस्टॉर्ट करता है, तो वो इंक्लूड नहीं। नॉर्मल SP2 और नॉर्मल SP क्या होते हैं? प्लेनर, ये याद रखोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम भूल जा, तुम ये याद रखते हो कि सिर्फ SP2 वाला है। और अगर ऑप्शन में मान लो एक SP भी और SP2 भी है और C करके ऑप्शन दे रखा होगा उसने बोथ A एंड B, तो तुम सिर्फ कंफ्यूजन करके SP2 लगा दोगे कि SP2 में वर्ड आता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो वही होगा बस। ये नहीं होता, SP और SP2 दोनों ही प्लेनर होते हैं, ठीक है। ये भी है, वो तो ये क्वेश्चन आया था इसीलिए सिर्फ इसको रेड से किया। तो ये मत समझना कि यही है, SP भी प्लेनर है, SP2 भी प्लेनर है, ठीक है। स्टेटमेंट बोल के बता दिया है मैंने। बोथ SP एंड SP2 आर प्लेनर मॉलिक्यूल। क्लियर है? बोथ SP एंड SP2 आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है सभी को? है, ठीक है। अब D वाले करते हैं बेटा, ठीक है। मिटाऊं ये सारा, चौथा है ना,
sp3d। डब्बे कैसे रहेंगे, ये प्लस p के 3 प्लस d का एक ही रहेगा। और ये क्या होगा, sp3d। इतना समझ में आया। d का एक डब्बा एटॉमिक ऑर्बिटल और p के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल और s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 3 या 5, ये पांचों क्या होंगे, मिक्स होंगे और अपनी एनर्जी मिक्स करके और फिर 5 डब्बे बनेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, sp3 और d। तो 5 में होगा अपने बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड। अब 5 बॉन्ड को जोड़ोगे कैसे, ये देखना। हमेशा याद रखो, 2 डंडे तुम जोड़ोगे एक्सिस में, एक ऊपर से एक नीचे से, बस इतने। इससे ज्यादा डंडे, हाँ बेटा आ जाओ, 2 ही डंडे जुड़ेंगे इस एक्सियल प्लेन में, कोई सा भी कंपाउंड हो। क्लियर है, एक डंडा ऊपर से एक नीचे से, तो ये 2 के अलावा और कोई इस एक्सिस में नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी डंडे बचे सारे इक्वेटोरियल प्लेन में लगा दोगे। कितने थे, 5 थे, तो 5 में से 2 तो ये हो गए, 3 क्या बचे, इक्वेटोरियल वाले ना। तो एक ऐसा ऐसा और एक और आएगा ये ऐसा। अरे वो थोड़ा ऐसे जा रहा है, समझ गया ना, प्लेन में होगा वो। तो एक डंडा ऊपर रहेगा, एक डंडा नीचे। पहले 2 डंडे लगाओगे, उसके बाद कितने बचे, 3, तो ये 3 लगा दिए। इसका अगले वाले में 6 होंगे ना, तो उसमें 1 2 ऊपर लगाए और इस प्लेन में 4 लगा दूंगा, प्लस करके, प्लस के साइन के साथ। एक और लगाओ, एक और उधर आ जाएगा ना तुम्हारी साइड, तो प्लस का साइन बन जाएगा। समझ गए। इसमें ये वाला कैसे लगाना पड़ेगा, ट्राइगोनल प्लेनर जैसा। समझ गया ना, एक डंडा ऊपर एक नीचे। उसके अलावा जो 3 डंडे, इनको सबसे मिनिमम रिपल्शन पे रखने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर वाले शेप में लगाना पड़ेगा बीच में। क्लियर है। और इन सारे कोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर के 3 कोने दिख रहे हैं ना, ये और ये, इनको टॉप से भी ऐसे ऐसे और ऐसे जोड़ूंगा और नीचे वाले से ऐसे ऐसे और ऐसे। समझ गए। तो अगर मान लो मैं इसमें से एक डंडा हटा दिया ऊपर वाला, तो ये नीचे पिरामिड दिख रहा है ना, ये और पिरामिड, और ऊपर भी एक लगा दिया तो ऊपर भी एक पिरामिड दिख रहा है। तो इस ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर एक पिरामिड है, ट्राइगोनल के नीचे एक पिरामिड है, तो इसका शेप क्या बोलते हैं, बाई पिरामिडल। हाँ, ट्राइंगल के ऊपर है ना, इसीलिए ट्राइगोनल। अगले में स्क्वायर के ऊपर रहता है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो 2 डंडे कहाँ लगाओगे, एक ऊपर एक नीचे। पहली प्रायोरिटी यही है अपनी, है ना। एक डंडा ऊपर रहेगा एक्स के, एक डंडा नीचे। उसके अलावा जितने भी डंडे बचेंगे उनको कहाँ लगा दोगे, इस प्लेन में, ऐसा ऐसा और ऐसा। समझ गए क्या है ये। ठीक है, तो ये इसके ऊपर, जैसे अगर इसको डॉट डॉट से कनेक्ट करूं तो दिख रहा है ना ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्लेन में इसके ऊपर का डंडे से 3 अगर ये जोड़ूं, बेटा बातें मत करो, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, नीचे से अगर ऐसे जोड़ दो तीनों को, तो इसका शेप क्या जाएगा, हाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि ट्राइंगल के ऊपर बने हैं ये। ट्राइगोनल कौन आवाज कर रहा है, पिरामिड कैसे बनता है। पिरामिड देखो मैं बताता हूँ। अरे बाप रे, ये देखो, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, दिख रहा है इस प्लेन में। इसके ऊपर अगर एक डंडा लगा रहा हूं तो ये जो कैप है, इस कैप के कोने को इन तीनों पेन के कोनों से जोड़ोगे, तो ये ऐसा और ये ऐसा। तो ट्राइंगल के ऊपर ऐसा पिरामिड नहीं दिख रहा तुमको है। नीचे अगर डंडा रखूं तो ऐसे करके देख लो ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये भी उल्टा पिरामिड है ना। तो ट्राइंगल के ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, जब भी इसमें लोन पेयर है डंडे उड़ाने होंगे, प्लेन से उड़ाता हूं
ऊपर और नीचे वाले नहीं उड़ाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो मान लो एक डंडा ऊपर लगा था, एक नीचे लगा था। चल नीचे वाला तो मैंने ऐसे कर लिया। अरे यार सारे करने पड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। ये ठीक है, समझ गए सारे? बेटा इधर देख लो, ये अगर मैंने हटाया एक कोई भी तीनों में से कोई भी 180 डिग्री पे लगे होंगे क्योंकि मिनिमम रिपल्शन, कोई भी एक डंडा तोड़ दिया तो ये उस साइड से जो भी तुमको दिख रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा कर दूं मैं तो सीसॉ देखा है स्कूल में, एक बच्चा इधर बैठता है एक इधर बैठता है और झूलते रहते हैं इसके वजन से इधर इसके इधर, और बीच में ऐसा सपोर्ट पे रहता है। तो ये था कैसा ऐसा, लेकिन जिस भी साइंटिस्ट ने वो लेटे लेटे पढ़ रहा होगा या ऐसे देखा होगा तो उसको दिखा सीसॉ। अब ये ऐसे तो सीसॉ क्या दिख रहा है, ये ऐसे में दिख रहा है ना सीसॉ, कि अगर ये डंडों को ऐसे जमीन पे टच कर दूं तो सीसॉ ऐसे ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? सभी को आया समझ में? तो अगर एक लोन पेयर या एक डंडा हटाऊंगा तो एक लोन पेयर आएगा। तो विद वन लोन पेयर क्या शेप जा रही है, सीसॉ शेप, या फिर के दिख रहा है थोड़ा, ये देखो ये और ये, या फिर इसको समझ गए ऐसे वाले में। क्लियर है? तो के दिखेगा ना, इसमें देख लो यार, ये डंडा गायब कर दूं के, बात ही खत्म। ठीक है, इधर इधर बेटा अगला फिर क्या था, एक ये यार, ये था कर लेता हूँ यार। ठीक है चलो इधर देखो बेटा, इधर सारे ये थे, एक डंडा तो मैंने उड़ा दिया था, मैं क्या बोल रहा हूँ एक और उड़ाना है। तो इसमें सारे डंडे कहाँ से उड़ाते हो, इक्वेटोरियल प्लेन से। दूसरा डंडा उड़ा दिया तो ये दो तो ऐसे ही थे ना, ये ऐसा था तो एक ऐसा टी शेप जैसा नहीं दिख रहा, अरे समझ गए ये, क्योंकि दो ये वाला उड़ा दिया मैंने, ये भी उड़ा दिया, तो दो उड़ा दिए तो टी शेप दिख रहा है ना। तो अगला तीसरा विद टू लोन पेयर क्या शेप जाएगा, टी शेप। विद वन लोन पेयर क्या जाएगा, के शेप या सीसॉ। हाँ कैसे दिख रहा है ऐसा, ऊपर नीचे के डंडे थे, तीन ऐसे लगे थे, एक दो और तीसरा। ठीक है, पहला हटाया तो के शेप विद वन लोन पेयर, दूसरा हटाया तो दो लोन पेयर के साथ कैसा शेप दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब लिख देता हूं मैं बस। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ऐसे लिख रहा हूं बेटा शॉर्ट में, है ना। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर मतलब एक डंडा तोड़ा। बॉन्ड कहां से तोड़ेंगे, इक्वेटोरियल से, याद रख लेना, लिख लूंगा इसमें, बॉन्ड इक्वेटोरियल से तोड़ेंगे। इसमें याद रखना बस, इसके बाद जो भी आएगा उसमें एक्सियल से तोड़ेंगे। नहीं पढ़ना क्या, मैं सीधा लिखवा के याद करने बोल दूंगा। ठीक है, करते रहना याद। चार बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, इसमें याद रखना इक्वेटोरियल से बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि इसके अगले जो दो आएंगे उसमें एक्सियल से तोड़ते हैं। तो ये चीज याद रखने की है कि जो पहला डी का आता है ना उसमें इस प्लेन से तोड़ते हैं। इसके बाद जो बचे हुए दो डी के आएंगे, D2 और D3, उसमें ये ऊपर नीचे वाले डंडे थे ना, ये तोड़ते हैं। पहले कहीं का भी डंडा उड़ा दो, ऊपर वाला बाद में नीचे वाला, बस इक्वेटोरियल से नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ एक्सियल के तोड़ेंगे। तो इसीलिए लिखा था कि इन दोनों में एक्सियल पे लोन पे लगाते हैं तो एक्सियल से डंडे तोड़ते हैं, इसमें इक्वेटोरियल पे लोन पे लगाया मतलब इक्वेटोरियल से डंडा तोड़ा है। क्लियर है? ठीक है, और इसमें अगर हाँ एक और जो के टी शेप था, टी के बाद अगर एक और डंडा उड़ा दूं तो बचेगा क्या, लीनियर। बस तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर का शेप क्या जाएगा, क्या जाएगा, सीसॉ। ठीक है, हाँ दो शेप है ना, दो बोलते हैं, सीसॉ है या फिर क्या बोलो, के शेप। ठीक है सभी को? अगर वही 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाते हैं, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर के साथ कैसा जाएगा, टी शेप। वही 2 बॉन्ड पेयर, मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर तो होने ही चाहिए ना, और एक लोन पेयर अगर होता है तो टी से में भी एक डंडा ये वाला उड़ा देता हूं अगर ऊपर नीचे ये वाला, तो बचा क्या, लीनियर। तो इसका शेप क्या जाएगा, लीनियर। हाँ 2 मिनट रुको, 3 और हाँ ये इसको ये करो ना 3। ठीक है, समझ गए चीजें क्या थी, शेप तो नहीं बनवाऊं, एक बार सिर्फ डंडे खींच देता हूं मैं सीधा फटाफट। ठीक है,
एक्स था, ऊपर नीचे वाला रहेगा ही, ये और ये रह जाएगा। इस वाले में एक्स था, ऊपर नीचे वाला रहेगा, सिर्फ ये रह जाएगा। दो में से एक हट गया तो वो लोन पर ही आएगा, तो उसको रिपल करके यहाँ भेज देगा। ठीक है, धक्का जाएगा ना इस बॉन्ड को, ये तो वैसे पर का काम है। ठीक है, और लीनियर वाले में क्या है, ये तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2, बस। क्लियर है सभी को है। और जो भी लोन पेयर की वजह से चीजें चेंज हो रही है ना, वैसे पर का काम है, याद रखना। लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड को इधर उधर शेप चेंज हो रहा है, ये काम वैसे पर का है। पढ़ा मैं अभी डायरेक्शन में रहा हूँ क्योंकि एक ही साथ है ना सारी चीजें, इसीलिए इसमें पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। अगला sp3d हो गया। अगला पढ़े, 2 और बचे हैं बस, उसके बाद छुट्टी है। ठीक है, sp3d2 डब्बा कैसा, ये प्लस ये एक, ये तो आएंगे ही, और डी के कितने, 2 आएंगे। तो sp3d2, इसमें कितने बॉन्ड है, sp3 और डी के 2, 6 है ना, तो 6 बॉन्ड पेयर। 6 बॉन्ड पेयर को कैसे जोड़ूंगा बेटा, एक ऊपर एक नीचे, ये तो जोड़ दिया मैंने। अब 4 डंडे और जोड़ने हैं ना मेरे को, तो 4 ह्यूमनली पॉसिबल है पॉसिबल। ये देखो स्ट्रक्चर बनाऊंगा कैसे। सबसे पहले ऊपर वाला डंडा लगाऊंगा। ठीक है, ये 4 अभी तुम देखना मत, ठीक है, वो मैंने मेरे लिए बनाया है। पहले ऊपर वाला डंडा लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे देखो इसको। फिर नीचे वाला डंडा लगाया, 2 डंडे हो गए। अब कितने डंडे और बचे हैं इसमें, 4 और बचे ना, तो 4 को मैं बचे हुए सारे इक्वेटोरियल प्लेन पे रख दूंगा। इक्वेटोरियल प्लेन पे चारों कैसे रखूं कि मिनिमम एंगल आए, 90-90 पे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैंने 90-90 पे सारे रख दिए हैं, एक ये ऊपर और एक नीचे। थोड़ा ऐसा हो रहा होगा बट समझ गए। ठीक है, अब इस कोने से ये 4 ऊपर जोड़ दूंगा, नीचे वाले इस कोने से ये 4, समझ गए, ऐसे जोड़ूंगा। तो ये प्लेन है ना, इस प्लेन के ऊपर भी एक पिरामिड है, लेकिन वो पिरामिड 4 कोने वाला पिरामिड है। इसके पहले पिरामिड 3 कोने वाला बन रहा था, ये पिरामिड कैसा है, 4 कोने वाला। तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड, तो इसका शेप क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। और डंडे कितने जाएंगे, 8 ना, यहाँ पे ये और 4 ऐसे नीचे, तो 8 वाली चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसका अदर नेम क्या जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मतलब 8, तो एक डंडा 2, क्योंकि तुमको बाहर से देखने पे ये इतने डंडे नहीं दिखेंगे, तुमको कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी वो पूरा पैक दिखेगा ऐसा। तो तुमको ऐसा दिखेगा 8 फेसेस है इसके, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, और ऐसे 4 नीचे फेस होंगे। तो 8 फेस है, और स्क्वायर के ऊपर 8 फेस है, स्क्वायर के ऊपर 4 है, नीचे 4 है। तो या तो बोल दो स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर पूरा एक साथ बोलूंगा तो ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, चलो बना लें वाला। हाँ दोनों, यहाँ भी जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड, हाँ वहाँ तो एक ही है। जैसे इसमें फीफा और के, कुछ भी आ सकता है, फीफा भी बोलता है वो, के भी बोलता है। हाँ शेप, ठीक है। तो 6 बॉन्ड पेयर वाले में इसमें भी क्या किया मैंने, एक्स लिखा, एक ऊपर एक नीचे, बचे कितने, 4। 4 को कैसे, 1 2 3 और 4। क्लियर है सभी को है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये प्लेन में है, याद रखना, यहाँ मैं नहीं बना सकता 3D में चीजें, इसीलिए मैंने बता दी कैसी होगी। ठीक है, हाँ इसमें लिख देता हूँ। अब जो भी आएंगे DK2 और DK3, इनमें बॉन्ड कहाँ से निकालते हैं, एक्सियल से। ठीक है, बॉन्ड एक्सियल वाला तोड़ेंगे। क्लियर है बेटा। इसमें अब मुझे बताओ, अगर मैंने ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ दिया या नीचे वाला तोड़ दिया, तो बचा क्या, स्क्वायर के ऊपर ही या फिर नीचे, एक ही पिरामिड बचा ना, तो स्क्वायर पिरामिडल विद 1 लोन पेयर।
और एक और डंडा तोड़ दिया नीचे वाला भी, मतलब दो तोड़ दिया ना, ऊपर वाला भी तोड़ दिया, नीचे वाला भी तोड़ दिया, तो प्लेन में क्या बचा, सिर्फ स्क्वायर बचा मेरे पास। तो स्क्वायर एक ही प्लेन में है ना, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आई चीजें क्या है? ठीक है, याद तो नहीं करोगे? 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, और इसमें क्या आएगा 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। इसका क्या आ जाएगा? अच्छा, इसका नाम क्या था अपना? स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर क्या बोलता हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल। 8 है ना बेटा? हाँ, ये ज्योमेट्री है, ठीक है। 5 और इसके साथ तो क्या बोलता हूं मैं, स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलता हूं, स्क्वायर प्लेनर। इतना ही है। और देखो, इसमें डंडे में सिर्फ एक्सिस से तोड़ सकता था, और एक्सेल में 2 ही डंडे थे, 2 तोड़ दिए। इक्वेटोरियल के नहीं तोड़ोगे, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, बुक में सिर्फ यही तोड़ रखे हैं दोनों डंडे। क्लियर है? अच्छा, ये 2 बताने हैं। हाँ, वो तीनों लिख दूं फिर बताता हूँ, ठीक है। इसके 3 समझ में आए सभी को? ठीक है, इसमें ये वाले डंडे नहीं तोड़ोगे, याद रखना है, क्योंकि बोला ना सिर्फ ये डंडे टूटेंगे, और इसमें ये 3 टूट सकते थे, तो मैंने 3 तक मैक्सिमम तोड़े थे, ऊपर नीचे वाले नहीं तोड़े थे ना। इसमें यही वाले टूट सकते थे, तो 2 ही थे, तो 2 ही तोड़ूंगा, ठीक है। अगला वाला लास्ट बचा अब, छठा क्या है? sp3d3। हाँ, sp3d3। इसमें क्या होगा? sp3d3। बॉन्ड पेयर कितने? 7 है ना, s p के 3 और d के भी 3, तो 3 3 प्लस 1 7, तो इसके क्या हुआ 7 बॉन्ड पेयर। इनके शेप्स बेटा बना लोगे ना, कर लेना, ठीक है। 7 बॉन्ड पेयर, ठीक है। 7 को कैसे लगाऊं बेटा? देखो, इसमें भी स्टार्ट कहां से होगी चीजें, 1 और 2, एक्सिस में 2 ही आ सकते हैं, 2 लगा दिए। अब बचे कितने? 5। तो इस प्लेन पे मैं 5 डंडे कैसे लगाऊं कि बराबर पे आए? कितने डिग्री छोड़ छोड़ के कितने एंगल पे लगाऊं? देखो सुनो, 360 का गोला होता है, अगर मेरे को 2 लगाने हैं, 2 डंडे लगाने हैं बराबर पे, तो 360 डिवाइड विद 2, 180 180 की डिग्री पे लगा दूंगा। 360 का गोला होता है, 3 डंडे लगाने बराबर पे, तो 360 डिवाइड विद 3 करूंगा, 180 180 180 आएगा। तो तीनों के बीच में गैप कितना रखते हैं? 180 का। अगर मुझे 360 का जो गोला है उसमें 4 डंडे लगाने बराबर पे, तो 360 डिवाइड विद 4 करूंगा, तो 90 90 आएगा। 90 का डबल 180 होता है, 180 का डबल 360। समझ गए? 90 90 के 4 कर दूंगा, तो 90 90 90 90, तो कितना होगा 1 350। तो अगर 4 डंडे लगाने तो 90 90 पे लगाता हूँ, अगर 5 लगाने हैं तो 350 डिवाइड विथ 5 करूँगा ना, तो 72 आता है। तो हर 2 डंडे के बीच में 72 डिग्री का एंगल रखना है मुझे। समझ में आया ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं? 6 लगाने होते तो डिवाइड विथ 6 करता, तो जो भी एंगल आता है उतने पे बराबर रहते हैं सब। हाँ, जो भी आता है, ठीक है। हाँ, काम का ही नहीं अपने, बट 72 तक समझ में आया। तो 5 जो है वो कैसे लगाऊंगा? 1 2 3 4 5। समझ गए? पहले ऊपर वाला आएगा, फिर नीचे वाला आता है, 2 हो गए, बचे कितने? 5। ऐसे कैसे लगा दिए, समझ गए? इसके इस कोने से ये 5 कोने जोड़ूंगा, और नीचे वाले कोने से 5 कोने जोड़ दूंगा। समझ में आई चीजें? तो पेंटागन है ना, पेंटागन के ऊपर पिरामिड, पेंटागन के नीचे पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। समझ में आई चीजें? ठीक है, ये लिखा? हाँ, एक ही है। क्या इधर? ठीक है, एक ऊपर एक नीचे,
प्लेन में कितने आएंगे 5, वो जैसे भी तुम लोग लगाना चाहो, 1 2 3 4 और 5। समझ गए सारे बेटा? ठीक है। तो इसका वो जो शेप था क्या आ रहा था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसको ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि इसमें 10 फेस हो गए ना, 5 फेस या 5 चेहरे ऊपर अलग अलग और नीचे 5, तो 10 हो गए। तो ऑक्टा मतलब 8 होता है ना, तो ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल कौन सा है? ये है। ये गलती मत करना कि, क्योंकि दिखते दोनों ऐसे फुटबॉल जैसे हैं, तो ये मत करना कि इसको ऑक्टाहेड्रल कर दिया। ऑक्टाहेड्रल यही होगा। इसमें 10 फेज हो गए ना, 5 ऊपर 5 नीचे, तो वो ऑक्टाहेड्रल नहीं आता, ये बोल रहा हूँ। इसका एक ही नाम है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब जो है पेंटागोन बन रहा था, दो, एक डंडा ऊपर था एक नीचे था ना, ठीक है, ये और एक ये। तो मैंने अगर मान लो एक डंडा तोड़ दिया, मतलब एक लोन पर आया, ये नहीं, इसमें भी एक्जेल वाले तोड़ते हैं। एक डंडा तोड़ दिया, एक लोन पर आया, कैसा दिख रहा है? पेंटागोनल पिरामिडल। दूसरा डंडा भी तोड़ दिया तो 2 लोन पर आ गए, तो अभी कैसा दिख रहा है? पेंटागोनल प्लेनर। एक प्लेन में है ना, तो पेंटागोनल प्लेनर। इतना ही था बस, ये मेन समझाना था मुझे। 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। इसका क्या आएगा? पेंटागोनल पिरामिडल था ना, ये क्या आ जाएगा? हाँ, इसका क्या आएगा? पेंटागोनल पिरामिडल। अगले वाले का क्या आएगा? दोनों डंडे टूट गए ऊपर नीचे, सिर्फ 5 बचे ना एक ही प्लेन में, तो पेंटागोनल प्लेनर। समझ में आई ये चीजें सभी को? और इसमें भी ये इक्वेटोरियल के बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, रूल है। बॉन्ड कहां से टूटेंगे? ये दोनों में लिख दिया ना, D2 D3 का ये रहा। हाँ, इसमें भी बॉन्ड एक्सियल वाले से ही टूटेंगे। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? अब 2 पॉइंट और जो मैंने लिखा है कि इसकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से, इसकी इक्वेटोरियल ज्यादा होती है एक्सियल से, ये वाला सुन लो। अच्छा, एक एग्जांपल सबसे बेस्ट लो, इधर देखो। कैसे समझाते हैं, चलो। हाँ, मेरी हाइट है 5'10" फॉर एग्जांपल, या 5'11" जो भी है, ठीक है। मेरी हाइट लंबी है, सही बात है? ठीक है, ठीक है। मेरी हाइट छोटी है, सही बात है? गलत है, दोनों ही पॉइंट गलत है। ठीक है, सुनो क्यों। मैं अगर मान लो सामने 7 फुट वाला कोई खड़ा है तो बोलूँगा ना मेरी हाइट छोटी है, सामने कोई 5 वाला है तो बोलूँगा ना मेरी हाइट लंबी है। तो मैं कंपेयर करता हूँ ना चीज़ें कि किसके कंपेयर में बोल रहा हूँ कोई भी चीज़, समझ गए चीज़ें? तो किसी से भी कंपेयर की जाती है। तो ये वाला जो था sp3d, इसमें इस प्लेन में कितने थे? 3 ही थे ना, क्योंकि 1 2 2 तो ऊपर नीचे लग गए थे, 5 थे टोटल, 2 ऊपर नीचे लग गए और बचे हुए 3 इस प्लेन में लगे। अब एक डंडा ऊपर है एक नीचे, तो ये 2 है डंडे हैं इस पोल पे 2 डंडे गड़े और इस पे 3 डंडे। तो जब कंपेयर ऐसे देखते हैं अपन तो कहाँ ज़्यादा है? ये वाले कंपैरेटिव ऐसे दिखेगा ना, ये डंडे लंबे दिखेंगे नहीं दिखेंगे? ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये इसी प्लेन में मैं 5 डंडे ले रहा हूँ और ऊपर 1 और नीचे 2 है, तो कौन से ज़्यादा दिख रहे हैं तुमको? 5 वाले ना। तो इसीलिए इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा दिख रही है किसमें? जिसमें 5 है, तो इक्वेटोरियल ज़्यादा दिखती है एक्सियल से, और इस वाले में एक्सियल ज़्यादा दिखेगी इक्वेटोरियल से। एक ये तो अपना चलो याद करने वाला हो गया। फिर बाकी अगर ऐसे देखना है कि क्यों, तो इसमें बहुत ज़्यादा 5 डंडे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, रिपल्शन वाली चीज़ ज़्यादा हो रही होगी ना 5 डंडों में। इसके 1 इलेक्ट्रॉन या इसका यहीं, इसका यहीं, इसका यहीं, इसका यहीं, 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ जस्ट उस एक्स के आसपास रखें, समझ गए? और तो वो ज़्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। तो रिपल्शन उतना ज़्यादा करेंगे कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बॉन्ड लेंथ लंबी दिखेगी, और वही चीज़ थोड़ा रिवर्स हो जाएगा इसमें। क्लियर है?
तो कैसे भी याद रख सकते हो रीजन के साथ या बिना उसके। समझ गए क्या था? इसीलिए लिखा है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है, इसकी इक्वेटोरियल ज़्यादा होती है एक्सियल से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है वो लिखना छूट गया, वो लिख देता हूँ बस, ठीक है। वो क्या छूटा है? sp3d जो होता है ना, इसमें ये अगर सेंटेंस आता है तो बात सही है। क्या है? ऑल दी बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट सेम। इकलौता यही ऐसा है पूरे हाइब्रिडाइजेशन में, sp से लेके sp3d3 तक में, जिसमें 5 डंडे, कितने डंडे होते हैं? 3 4 5 होते हैं ना, पांचों के पांचों अलग होते हैं लेंथ में। ऑल दी बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट सेम, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इज ऑल दी बॉन्ड लेंथ सेम। थोड़ा गड़बड़ इंग्लिश, लेकिन समझ गए कि इनमें से दिए हुए एग्जांपल में से कौन सा ऐसा है जिसमें सारी बॉन्ड लेंथ अलग है, सॉरी नॉट सेम, और 4 ऑप्शन देगा वो, एक CO2, एक ClO3, कुछ भी ऐसे दे देगा। तो तुम क्या करोगे? पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा होगा उसमें नॉट सेम बॉन्ड लेंथ है। बाकी सब में कहीं ना कहीं या तो ये 2 सेम हो जाएगी या इनमें से सेम हो रही होगी, कुछ ना कुछ सेम जाता है, इसी में ऐसा रहता है जो नहीं जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट लिख लेना अगर आता है तो। समझ गए? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3 बेटा कुछ चीजें और बची है, सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं फिर आओगे डाउट लेके, तो वहां बताने से अच्छा मैं अभी बता देता हूँ सारा, ठीक है। चलो, sp में जो एंगल होता है, sp का शेप ये लीनियर होता है ना, ठीक है। अपन एक काम करते हैं ना, हाँ चलो ठीक है, हाँ लीनियर है, लीनियर मतलब ऐसा है ना, तो एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसमें एंगल होगा बेटा 180 डिग्री, याद रखोगे। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर में ऐसा है ना, तो बताया था 360 डिवाइड विद 3, तो इसमें क्या होगा? 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 3। ये भी पूछता है वो कि 120 डिग्री के कितने हैं? 3। क्लियर है सभी को? ठीक है। sp3 ये क्या है? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ऐसा, इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखना, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये है 28 मिनट। वो डैश गलती से नहीं लगा है मुझसे, याद रखना, ठीक है। ये गलती से लग गया, 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। समझ गए? हाँ समझ ही गया मैं, ठीक है। बीच में कितने होते हैं? 60 60 60 120। अच्छा, इसके बाकी एंगल निकाल लोगे। ये जो 109 डिग्री 28 मिनट है बेटा, ये वाला एंगल है, तो कितने 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे? 1 2 3, तो 109 डिग्री 28 मिनट के कितने होंगे? 3 एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे ऐसे 3 थे ना और एक ऊपर था, तो इससे इस रेड वाले डंडे से एक इस पे आ रहा होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, एक इस पे एक इस पे। अब कुछ एंगल इन 3 के बीच के भी बचे, वो एंगल भी गिनते हैं, तब जाके वो फिर कहीं ना कहीं 360 रहता है, ठीक है। sp3d3, sp3d3, हाँ d सॉरी, sp3d में कितने डंडे हैं? 3 4 5, 5 मतलब एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ये, सही है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें एंगल कैसे होंगे बेटा? देखो ये और ये, तो देखो जब ये ऐसे हैं, इधर बेटा देख लो क्वेश्चन आते हैं कितने एंगल कितने डिग्री के यहाँ से आते हैं, ये 3 के नहीं आते हैं, इन 3 के आते हैं। जब ये ऐसा है तो 120 120 के 3 होंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री के कितने? 3 एंगल है, ये वाले है ना, ये
ये और ये। लेकिन जब इस पे जब ये ऊपर एक डंडा लगा था और एक डंडा नीचे लगा था, तो ये जो डंडा है ये इससे कैसा बना रहा है, 90 है ना, तो एक 90 का, दूसरा 90 का, तीसरा 90 का। नीचे जो डंडा है वो भी इन तीन से बना रहा है ना 90 के, तो 90 के कितने हो जाएंगे, 6। 90 डिग्री के 3 ऊपर और 3 नीचे। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझा दिया है ना ऐसे वाला कि 90 90 और 90, और नीचे जो डंडा लगा है उससे भी 90 90 और 90। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अगला sp3d2, इसका शेप क्या है बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर, हाँ ठीक है, हाँ 90 के 6 9 तो कितना होता है, हाँ तो 540 तो ये हो जाएगा। तुमको 360 तो एक गोले में होता है ना, मैं वो 360 ऐसे होता है। अगर इस प्लेन में मेरे को कितने भी बांटने होते हैं तो मैं 360 टोटल गिनता। मैं ऊपर के अलग गिन रहा हूँ, नीचे के भी गिन रहा हूँ, तो पूरी फुटबॉल हो गई ना। तो वो 180 ये 180 में पूरा ये, फिर ये बहुत अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो तुमको ये पूछता है कि sp3d में 120 के कितने होंगे, 3। sp3d में 90 के कितने होंगे, 6। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगला sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल है। स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, एक डंडा ऊपर है एक डंडा नीचे। स्क्वायर के आपस में कितने होते हैं, 90। तो 4 90 के तो ये हो गए। जो एक डंडा ऊपर लगेगा उससे एक 90, 2 3 और 4। नीचे जो डंडा लगेगा उससे भी 1 2 3 और 4। तो 4 तो इनके बीच में थे, 4 ऊपर वाले डंडे से और 4 नीचे वाले डंडे से। तो 90 के कितने हुए, 12। समझ में आए? 90 डिग्री कितने हैं, 12। 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 12 जो आया है ये कैसा है, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब इंटू नहीं होगा यार, 4 4 4 यार, 4 4 और 4। 4 एक प्लेन के, 4 ऊपर वाले डंडे से चारों उस पे, और 4 नीचे वाले डंडे से। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी? पक्का? sp3d3 इसका शेप क्या है बेटा, अरे गधो इसका पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल, इसमें अब तुम लोग बताओगे 72 के कितने होंगे, 72 के कितने होंगे, 5। ठीक है, तो 72 डिग्री के कितने होंगे, 5। और कुछ होंगे क्या, कितने, 90 के 10, क्योंकि देखो 5 डंडे इसमें लगे ना ऐसे, 1 2 3 4 और एक और कुछ भी ले लेना जो भी 5, और एक डंडा ऊपर है तो उस डंडे से एक इस पे एक इस पे एक इस पे एक इस पे एक इस पे, 5 90 ऊपर, नीचे वाले डंडे से 5 90 नीचे, तो टोटल 90 के कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10। क्या हो गया, समझ में आई ये चीजें बेटा? क्वेश्चन आते हैं एंगल के, पता है, क्वेश्चन लगाओगे ना तो तुम लोग समझ जाओगे। कोई बात नहीं, 5 मिनट का है क्लास और, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा लाइट, ठीक है, छोड़ो, इधर देखो तुम लोग सारे, तुम लोग इधर देखो। ठीक है, हाँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट और। एंगल से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पढ़ते से ही 2 चीज पे गोला मारना, शेप पूछ रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। पहला गोला कहाँ मारोगे, शेप और हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, सॉरी हाँ, ज्योमेट्री और शेप पे। तो पहला गोला कहाँ मारोगे, ज्योमेट्री और शेप पे। हाइब्रिडाइजेशन तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखो। एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है किसी भी चीज का, ये तुमको निकालते आ गए, अच्छे खासे एग्जाम्पल करवा दिए। दूसरी चीज ज्योमेट्री एंड शेप, जहां लोन पेयर नहीं होगा वहां ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा, जहां लोन पेयर आ गया वहां ज्योमेट्री किसके बराबर होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन से आ रही है ओरिजिनल, जो भी उसके बॉर्डर्स हैं, और शेप लोन पेयर के साथ चेंज होते जाएगा। एक लोन पेयर तो शेप कुछ, दो के साथ कुछ और। क्लियर है? तो जो सबसे पहला वाला लिखते हैं अपन वो क्या है, ज्योमेट्री, और वही शेप भी है विद 0 लोन पेयर।
क्लियर है। उसके बाद जो भी लिखे हैं लोन पेयर वाले, ये क्या है, सिर्फ शेप है। आया फोन में? नहीं आया, नहीं आया। इधर देखो, ये क्या है बेटा, शेप है। ये वाला क्या है, ज्योमेट्री भी है एंड शेप भी है विद जीरो लोन पेयर। ये समझ में आया? वो अलग, ये इसका पोर्शन है। क्लियर है? वो ज्योमेट्री भी वही है लेकिन शेप भी है जीरो लोन पेयर के साथ। और शेप विद 1, 2 और 3 लोन पेयर क्या है, ये ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमेट्री फिक्स होती है एक ही, एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक ही ज्योमेट्री रहेगी, लेकिन एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए शेप एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोन पेयर। क्लियर है? पढ़ा रहना थोड़ा सा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ज्योमेट्री शेप पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्या पूछेगा, एंगल्स, किसके कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कितने एंगल्स होते हैं, वो एग्जांपल देता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो भी है ये निकाल लोगे। इसके बाद दो बहुत छोटी छोटी चीजें और बच रही है, ये तो अपन ने पढ़े। इसके अलावा पता है ये चीजें भी तुमको सुनने को मिलेगी। क्या सुनने को मिलेगा कि पढ़ते नहीं हो कहता हूँ, इधर देखो, DSP3, D2sp3 और D3sp3, ये चीजें तो तुम नॉर्मल देखने को मिलेगी, ये भी मिलेगी। तो ये वाली चीजें कहाँ मिलेगी, जब ट्रांजिशन एटम आते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाले, तो डी ब्लॉक वाले ये वाली कंडीशन शो करते हैं। ये जो है ये कहाँ में आता है, ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स में, या फिर क्या बोलूं मैं, डी ब्लॉक। दिख रहा है रेड पेन पीछे से बेटा, रेड पेन दिख रहा है वहां लास्ट वाला, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल में आते हैं या फिर क्या में आते हैं, डी ब्लॉक में। क्योंकि डी ब्लॉक में देखना, उस दिन मैंने याद है तुम लोगों को क्वेश्चन करवाया था, स्ट्रक्चर बनवा रहा था। तो स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला शायद अपना लेक्चर था, पहले लेक्चर में मैंने एक का पूरा तुमको ट्रांजिशन वाला पूरा करके बताया था, भूल ही गए? अरे यार, आयरन साइनाइड वो वाला था, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। और इसमें बताया था सबसे पहली स्टेप क्या थी, चार्ज पता करोगे आयरन पे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, इलेक्ट्रॉन हट गए, उसके बाद क्या देखोगे, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो सारे धक्के देके दो दो के पेयर करवा दोगे। फिर जहां से डब्बे खाली हुए हैं वहां से ये कितने, 6 है ना, तो आगे के 6 डब्बे गिन लोगे। तो उसमें पहला डब्बा या तो डी में आ रहा था अपना, फिर एस, फिर पी आ रहे थे अगले के, तो DSP2, D2sp3 और डी के 3 डब्बे तक खाली हो गए अगर, तो D3sp3 तक आ जाएगा। समझ में आई चीजें? तो वो काइम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है क्या, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना आयरन। समझ में आई ये चीजें? तो आयरन डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक वाले में इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो जा रहा था वो यही जा रहा था ना उस दिन, D2sp3 या D2 जो भी कुछ जा रहा था, एग्जैक्ट लिखवा है मैंने, वहां जाके देखना एक बार, ठीक है। मुझे याद नहीं है क्योंकि निकालने पड़ते हैं, समझ गए? तो वहां जाके स्टेप्स देखोगे समझ जाओगे। तो एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन, एक मिनट बेटा बस, बचा हो गया, बस हो गया। ये समझ में आया ना, K4FeCN6 डी ब्लॉक का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें ये चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है? ठीक है। और गुड